मित्रों प्रणाम। प्राय आपने देखा होगा कि आजकल सिकल सेल एनीमिया के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है कि रोगी ठीक होता है, फिर अस्वस्थ हो जाता है, ठीक होता है फिर अस्वस्थ हो जाता है। रक्त का जो क्रम है टूट जाता है, रक्त नहीं बनता, कमज़ोर हो जाता है। और एलोपैथ की डॉक्टर तो हाथ खड़े कर ही देते हैं। खड़े कर ही देते हैं, लेकिन आयुर्वेद का डॉक्टर भी अध्ययन की कमी के वजह से, अध्यापन कमी की वजह से मुझे लगता है कि सही चिकित्सा नहीं कर पाता। पर ऐसा नहीं है, संभव है सही चिकित्सा करना। असंभव कुछ भी नहीं है। अध्ययन की आवश्यकता है, कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है। सिकल सेल एनीमिया का आप सिस्टम समझें। वीकनेस होना, प्राणवायु की कमी बनना, मल क्षय होना, नर्वस सिस्टम अनबैलेंस होना, हवा ऊपर की ओर होना, अपच होना, अनबैलेंसिंग होना, ये सारी चीज़ें हैं। चिकित्सक को चाहिए, खासकर आयुर्वेद चिकित्सक को चाहिए कि पहला रस रक्त, जो 7 धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि वीर, ये सभी चीज़ों को संतुलित करे और मरीजों की क्षमता बढ़ाए। इसके लिए आयुर्वेद में एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता है, प्राणवायु बढ़ाए, ऑक्सीजन देने की आवश्यकता है। एंटीबायोटिक तो बहुत आवश्यक है। एंटीबायोटिक में जैसे रस सिंदूर हो गया, 64 पहरी पीपल हो गया, आरोग्य वर्धनी बट्टी हो गया, रसमाणिक हो गया, सीतोपलादी चूर्ण हो गया, अभ्रक भस्म हो गया, आदि चीज़ों का समावेश कर एक युक्ति तैयार करें, एक पुड़िया तैयार करें, एक मिक्सचर तैयार करें और वासास्वरस अडूसास्वरस के साथ इस पुड़िया को, आधे ग्राम की पुड़िया को तैयार कर प्रतिदिन 4 से 6 बार देने की आवश्यकता है। पाचक रस को मजबूत करें, आरोग्य वर्धनी बट्टी का समावेश करें, आरोग्य वर्धनी बट्टी नियमित देने की आवश्यकता है। मरीज के उम्र के अनुसार डोज निर्धारण की आवश्यकता है। तीसरी बात, मांस की वृद्धि भी आवश्यक है। मांस की वृद्धि भी करने की आवश्यकता है रोगी का मांस बढ़ाई जाए और इसके लिए महासुदर्शन चूर्ण बेस्ट है, ज़बरदस्त है। कशीस भस्म के साथ 1/4 1 ग्राम पुड़िया की चौथा मात्रा सुबह शाम, इस तरह की दवाइयों का समावेश होना चाहिए। पाचक दवाई होना चाहिए, चित्रकारी बट्टी की आवश्यकता है, इस तरह दवाइयों का समावेश हो। निरंतर मरीज के स्वभाव बदलने की आवश्यकता है। निरंतर मरीज के ऊर्ध्ववायु को अधो करने की आवश्यकता है। निरंतर जो नसों पे अपच है, नर्वस सिस्टम में अपच है, उसको पचाने की आवश्यकता है। निरंतर अध्ययन की आवश्यकता है। इस तरह से दवाओं का समावेश होना चाहिए। ब्राह्मी बट्टी का भी उसमें समावेश हो, जो मन मस्तिष्क को सुदृढ़ करे, मजबूत करे। इस तरह से योग तैयार कर आयुर्वेद चिकित्सकों को विशेष मेहनत, अध्ययन, कॉन्फिडेंस और सहजता की आवश्यकता है। और ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। बात सीमित करें, मेहनत करें, कार्य करें,
अपने काम को अपना कॉन्फिडेंस को मजबूत करें इत्यादि जो है मेहनत की आवश्यकता है, निरंतर शोध अध्ययन की आवश्यकता है और अपने गुरुओं का सत्प्रेरणा की भी आवश्यकता है। यही मेरा आपके लिए मैसेज है। प्रणाम।